तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.3 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9th का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। हम जो है इस प्रश्नावली को वन शॉट में जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, माने कि इस प्रश्नावली को जो हम एक ही वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। इस चैप्टर को बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा कि आपको जो है कोई तरह का आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें जो हमें शांत और अशांत के बारे में पहले समझना होगा। तो हम जो है पहले शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है उसको समझा देते हैं। ठीक है, किसको शांत कहेंगे किसको अशांत कहेंगे उसको समझा देने के बाद हम जो है इस प्रश्नावली की ओर चलेंगे। ठीक है, ये शांत क्या होगा हम बता दें कि यहाँ जो है लिखेंगे हर में। ठीक है, हर में दो या पांच तथा दो और पांच दोनों। ठीक है, दो और पांच दोनों। ठीक है, दोनों मिल जाएगा। दो और पांच अलग अलग भी रह चलेगा या दो और पांच दोनों मिले। ठीक है, उसका गुणनखंडन किया जाए तो तब हम उसको क्या कहेंगे, तो शांत कहेंगे। इसमें क्या होगा उसका उल्टा, दो और पांच को छोड़ के जैसे तीन चार, ठीक है, छ, सॉरी तीन छ, ठीक है, तीन छह सात और नौ। ठीक है, तो इस तरह का जो संख्या है ये अगर इसके साथ भी अगर दिख गया तो उसको हम अशांत ही कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो है दशमलव वाला जो है संख्या, ठीक है, दशमलव वाला संख्या भी होगा। ठीक है, दशमलव वाला संख्या इसमें भी होगा जो अनंत तक जैसे बन ही रहा है, जैसे भाग दे रहे उसमें जो है, और वो संख्या जो है बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, उसको भी कहेंगे। ठीक, और इसी को जो है हम अनावर्ती कहते हैं, अनवसानी भी कहते हैं। ठीक है, इसको अवसानी और आवर्ती कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा शांत किसे कहेंगे, जिसके हर में दो और पांच या दो पांच अलग अलग भी दिखे तो उसको हम क्या कहेंगे, तो शांत। ये जो है उसको उस संख्या को छोड़ के उसका अगर गुणनखंड में जो है दो पांच नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे चार को हमने लिखा था तो चार नहीं होगा, क्योंकि चार का जो है दो गुने दो होगा तो वो जो है दर्शाता ही है शांत को। ठीक है, 10 भी नहीं होगा, कहे कि 10 में दो और पांच आता है वही लेके वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जो हम इसमें भी समझेंगे। और याद रहे कि दशमलव का कहे इसमें भी दशमलव होगा, लेकिन इसमें क्या फंडा है कि ये जो है खत्म ही नहीं होगा, ये जो है चलता ही रहेगा, उसको हम जो है अशांत कहेंगे। ठीक है, ये शांत कब होगा, जब भाग देने के बाद दो दो तीन चार संख्या बढ़ते बढ़ते जो वो खत्म हो जाए या उससे भी ज्यादा जाए, लेकिन वो जो है कहीं जाके खत्म हो जाए, उसको हम शांत कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्नावली में जो दिया हुआ प्रश्न इसको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न एक में हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इनको जो है नीचे वाले से ऊपर वाले में भागा देना है। भागा देने के बाद हमें बताना है कि ये जो है शांत होगा या अशांत। शांत हमने क्या बोला, जो कहीं जाके जो रुक जाए उसको हम शांत कहेंगे। और अशांत क्या, वो संख्या जो है निरंतर बढ़ता ही जाएगा, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको हम अशांत कहेंगे। ठीक है, हम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में जो है भाग भी देके उसको समझाएंगे। ठीक है, कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। तो चलिए अब हम इस प्रश्न में जो प्रश्न दिया हुआ इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, तो 36/100 है। ठीक है, यानी 100 से हमें जो है 36 में भागा करना है। ठीक है, संख्या यहाँ दो संख्या है, तो तीन लाने के लिए क्या करेंगे, हम एक जीरो खुद से लगाएंगे, तो 0 लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 3 बार में हमें जो है 300 लग जाएगा। ये देखिए कट गया दोनों, सॉरी 300 लगेगा ना, ये एक कट गया, ये जो है 6 में से 0 गया 0, ये बचा 0। तो फिर देखिए एक और हम 0 लगाएंगे तो ये जो है 6 बार में जाएगा। ये देखिए पूरा संख्या जो इसका जितना था ना ये कट गया। ठीक है, क्या बोले थे, जो जाके कुछ दूर ही जाके जो वो समाप्त हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, तो शांत कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारा जो समाप्त हो गया, इसको हम क्या लिख देंगे, तो शांत लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा पे देखते हैं। दूसरा में हमें दिया हुआ है क्या, 1/11। 11 से जो हमें एक में भाग देना है। ठीक है, तो इसमें हमें भाग देना है, तो हम देखिए यहाँ पे एक अगर 0 दे तो यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, अभी भी कम है, तो 0 एक और 0 बढ़ा रहे तो फिर से 0 दे के स्टार्ट करेंगे, तो 9 बार में क्या, तो 99 आ जाएगा। 9 बार में 99। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो नहीं घटेगा, बगल से बाकी लेंगे, तो ये हमारा 10 में से 9 गया क्या, तो 1
यहाँ जो है ये हमारा कट गया। तो देखिए वही संख्या जो है बार बार आ रहा है ना, यही संख्या जब बार बार आएगा तो इसको हम जो है अशांत बताए थे ना, अशांत कहेंगे, ठीक है, अशांत कहेंगे। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा में देखते हैं, तीसरा में क्या है, हमें 4.1/8। तो देखिए इसका पूर्णांक तोड़ते हैं तो 8 चौके 32, 32 एक 33, 33/8, ठीक है। 33 में हमें जो है 8 से भागा देना, तो देखिए भागा देते हैं तो 8 चौके कितना होगा, तो 32, ये कट गया हमारा एक, यहाँ जो है दशमलव डालेंगे तो यहाँ हम 0 डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार में 8 जाएगा, ये हो गया 2, ठीक है। तो अब हम 0 डालेंगे तो 8 दूनी जो है 16 खाएगा, ये हमारा कट गया, ये 4। तो देखिए यहाँ पे हम 0 डाल सकते हैं, तो 8×5 = 40, ये देखिए पूरा का पूरा जो है समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये समाप्त हो गया ना, तो हम क्या बोले, जो समाप्त कर देगा उसको हम शांत कहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, तो शांत, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। हम जो है क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर ही रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि कोई सा कॉल आ गया, ठीक है, वही वजह से हमारा जो है प्रश्न जो है कैंसिल हो गया। तो हम जो है वीडियो बना रहे थे वो हमारा रुक गया, ठीक है। हम जो है बहुत दूर तक चले गए थे, तो हम क्या करते हैं, हमने जो है 3 तक जो सही से बता दिया, उसके बाद हम 4 का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 में हमें दे रखा है क्या, तो है 3/13, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, 13 से जो है हम 3 में भागा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक करना है, तो यहाँ पे 0 डालेंगे, तो 0 जैसे डाले तो 0 देके दशमलव, ठीक है। तो देखिए 13 दूनी क्या आएगा, तो 13 दूनी 26, ये हमारा कट जाएगा, ऊपर से घटाएंगे तो कितना, तो 4 आएगा, तो 4 आ गया। तो इस पे हम जो है 0 डालेंगे, तो 13 तिया क्या आएगा, तो 39 आएगा, यहाँ बच गया हमें 1, ये गया कट, ठीक है। तो फिर हम 0 डालेंगे, तो देखिए 13 नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक और 0 डालेंगे, तो डबल 0 डालने के बाद हम डबल अंक डालने के बाद हमें क्या करना होता है कि एक 0 डालना होता है अलग से, ठीक है। तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91, ये हमारा कट गया। यहाँ पे जो है 10 में से 1 घटाएंगे क्या, 9, फिर यहाँ पे हम 0 डालेंगे, ठीक है। 13 छक जो है अब 78 खिलाएंगे, ठीक। तो 78, ये जो है कट जाएगा, ये हमारा 2, यहाँ पे फिर 0, 13 एकम 13, ठीक। ये देखिए कितना, तो 7, ये हमारा कट जाएगा, फिर 0 ये जो है क्या होगा, तो धीरे धीरे जो है ये संख्या बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ता ही जाएगा, ये रुकने वाला नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे लिख देते क्या, तो अशांत लिख देते, ये संख्या क्या है, तो अशांत संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हमें 5 में दिया हुआ है 2/11, है ना, 2/11, यानी 11 से जो है हमें 2 में भागा देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी डबल अंक करेंगे, तो यहाँ 0 देके दशमलव, तो एक बार में कितना, तो 11 लगेगा, ये कट गया हमारा, ये 9, फिर देखिए हम 0 डालेंगे, तो 8 बार में क्या आएगा, तो 88, फिर देखिए इसमें माइनस करेंगे, तो 10 में से 8 गया कितना, तो ये हो जाएगा 2, ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0, तो फिर देखिए एक बार में 11, ये फिर कट जाएगा, 10 में से 1 गया जो है 9, ठीक है। देखिए वही संख्या जो है फिर से दोबारा आते जा रहा है, यहाँ भी आ रहा है ना, फिर से 8 से खिलाएंगे, फिर 20 ये 2 आ जाएगा, फिर 0 डालेंगे, ऐसे ही संख्या बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे इसका, अशांत लिख देंगे, क्या कि सेम ही संख्या आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए छठे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि 339 बटे क्या, तो 400, ठीक है। 339/400 हमें दे रखा है, ठीक है। तो इसको जो है हम भागा करके दिखाना है हमें कि क्या होगा। तो देखिए यानी 400 से हमें जो है 329 को भागा देना, ठीक। तो देखिए इसको जो है इससे भागा देना है, तो यहाँ देखिए 3 अंक है, यहाँ जो है 3 अंक है, तो और वो भी 400 है, यहाँ ये जो है इससे कम है, तो यहाँ पे एक और 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 और दशमलव लगाएंगे, तो देखिए 8 बार में क्या आएगा, तो 8 बार में 32 आ जाएगा, ठीक। ये कट गया, ये कट गया, ऊपर से 9, फिर 0, ठीक है। तो यहाँ 2 संख्या तो है ही, एक और 0 डालेंगे, तो 4 दूनी कितना, तो 8 आ जाएगा, यानी 800, ये 1, ये 0, ये 0, फिर देखिए एक और 0 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर देखिए 2 बार में जाएगा, तो 800, ये 0, 0, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ अगर हम 0 डालेंगे तो कितना, तो 5 बार में चला जाएगा, तो 2000। देखिए पूरा संख्या जो है कट गया ना, तो इतना से कट गया, ठीक।
ये जो है पूरा जो है खत्म हो गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये संख्या क्या है, तो शांत। ठीक है, तो हमारा जो है एक का क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते। दिया हुआ है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142875 पर पावर रैकरिंग, इसको हम जो है बार भी कहते हैं। ठीक है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? संकेत में देखिए दिया हुआ है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक, तो हमें जो है कह रहे हैं कि 1/7 का मान इतना है, ये बार लगा दिया, मतलब क्या, ये संख्या जो है जैसे 1 से जो है फिर से ये बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, वही लेके उसको जो है स्टॉप करने के लिए इस पे बार लगा दिया। ठीक है, तो कह रहे कि क्या आप जो इन सब का भी मान ज्ञात कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, तो हमें वो समझाना है। ठीक है, तो हम पेज पे जो है इसको बारी बारी से बनाते हैं, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए हमें जो 1/7 का मान दिया हुआ है, तो हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ कि इसका जो है बिना भाग किए हुए आपको जो आंसर देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुने 1/7 का मान हमने जो यहाँ पे दे रखा है कि 0.142857 इस तरह से दिया हुआ है ना। हम क्या करेंगे, 2 से जो सबको पढ़ेंगे, तो 7 दूनी की 14, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 बाकी 1। ठीक है, तो 2 दूना 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और फिर दशमलव 0। ठीक है, तो देखिए 2/7 का मान जो इतना हो जाएगा। फिर देखिए इसको भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, 3 गुने 1/7 यानी 3 गुने 0.147142 ठीक है, 3 को जो है शब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 से पढ़ेंगे तो 7 की 21, 5 तिया 15, 16 17 का 7 बाकी 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5 बाकी 2, 3 दूना 6, 2 8, 8 तिया 12 का 2 बाकी 1, 3 एकम 3, 1 4। ठीक है, दशमलव क्या तो 0। ये हमारा जो है एक 3/7 का आंसर हुआ। ठीक है, तो भी जो हम क्या करते हैं, अब जो है जल्दी जल्दी में हम कर लेते हैं, इसका जो है गुना हम कहीं साइड में करके इसका जो आंसर दे देंगे। ठीक है, ठीक, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमें कितना आएगा, तो आएगा 0.571428। ठीक है, इस पे भी जो है हम रैकरिंग लगाएंगे, क्या कि यही संख्या जो है 2 बार आएगा, क्या कि इसी को हम जो है गुना कर रहे हैं तो वही बढ़ रहा है, लेकिन वो जो है बार बार आते रहेगा। अगर हम जो है इसको इस तरह से लिखे, इनका अगर हम गुना करें, 4 गुने 0.142857 का, तो कितना आएगा, तो 0.614285। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1/6 का कह रहा है, तो क्या लिखेंगे, 6 गुने 1/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 0.142857। ठीक है, तो इन दोनों में जब आपस में गुना करेंगे कितना आएगा, तो 0.8574142। ठीक है, इस पर रैकरिंग लगा देंगे। ये हमारा जो 2 का आंसर पूरा का पूरा समाप्त तरह से जो है बनाना था। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, हमें क्या पूछा गया। तो देखिए 3 में है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नोट 0। जैसे हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 3 का जो हमें पहला क्वेश्चन है, 3 का हमें जो है पहला क्वेश्चन क्या है, 0.6। ठीक है, इस पे बार लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से, तो याद रखिएगा जब जो है इस तरह का जो है बार वाला संख्या रहेगा, अगर आपको कहेगा ज्ञात करने, तो हम यहाँ पे पहले मान लेंगे, लिख देंगे माना x बराबर 0. ये जो है क्या है, तो ये स्टॉपेज है, मतलब ये अगर नहीं रहेगा तो ये संख्या और भी निरंतर बढ़ता रहेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा के इसको जो है समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, देखना है कि दशमलव के बाद कितना संख्या, तो दशमलव के बाद देखिए 1 है, तो दशमलव के लिए हम 1 लिखेंगे, उसके बाद जो है एक संख्या तो उसके लिए 0, यानी लिख देंगे 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, तो x को 10 से, तो 10x फिर बराबर, इसको जब हम 10 से गुना करेंगे 6.666 और 6, ये हमारा जो है कौन, तो ये हमारा जो है समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट, यानी 2 में से जो हमें
पहला को घटाना है तो दूसरा में समीकरण क्या है, तो 10x बराबर 6.666 और 6। तो उसके बाद देखिए पहला क्या है, तो x बराबर 0.4 लिखा हुआ इस तरह से ना, ये हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट, ये हमारा समीकरण सेकंड। तो इसमें जो है माइनस करेंगे, तो ये देखिए प्लस में तो चिन्ह इसको बदलेंगे तो माइनस माइनस दोनों आएगा। तो देखिए 10 में से x को घटाएंगे कितना, तो 9x बराबर, इसमें से जब घटाएंगे ये सब तो कट ही जाएगा, तो हमें बचा क्या, तो 6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर 6 बटे, ये जो है नीचे आएगा तो 6/9, तो 3 के पारा में दोनों मिल रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2/3। ठीक है, ये जो है हमें p/q के रूप में दर्शाता है, और q बराबर जो है यहाँ 0 नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन जो है दूसरा जो दिया हुआ है ना, इसको हम बनाते हैं। यहाँ भी जो है देखिए वही तरह से दिया हुआ ना, बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, माना। ठीक है, तो x बराबर 0.47, ठीक है 47, यही संख्या जो है, सॉरी यहाँ जो है एक ही पे है ना, एक ही पे बार लगा हुआ है, तो ये जो है 7 जो है मतलब बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो जितने पे रहेगा उतना से इस पे गुना करना, हमने आपको जो है समझा दिया। ठीक है, ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए एक ही संख्या पे है, तो हम यहाँ भी जो है 10 से ही लिखेंगे, 10 से गुना करने। ठीक है, दोनों तरफ करेंगे तो क्या होगा, तो 10x फिर बराबर 10 से गुना होगा, तो ये संख्या जो बाहर आ जाएगा 4.777। ये हमारा समीकरण सेकंड। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। समीकरण जो है दो में से एक को घटाएंगे, दो हमें ये है, पहला वो है, तो हम उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे क्या, 10x बराबर 4.777 और 7, ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे x बराबर 0.4777। ठीक है, ये हमारा जो है समीकरण सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये देखिए चिन्ह बदलेंगे, ये भी प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में माइनस, तो 10 में से एक घटाएंगे कितना होगा, तो हमें जो है 9 बचेगा, ये x आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है यहाँ तक जो है दोनों कटेगा ही। ठीक है, कहीं की सब साथ साथ है तो माइनस होगा तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ जो है 7 में से 4 घटाएंगे कितना, तो 3, ये 4 ही है, तो 0.4। यहाँ पे जो है लिख सकते हैं x बराबर 4.3, कहीं कि 0 को हटा सकते हैं दशमलव के बाद। ठीक है, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे है कितना, तो 10 से गुना होगा, तो हम लिखेंगे क्या, x बराबर 43 बटे कितना, तो 90। ठीक है, तो देखिए ये भी जो है p/q के रूप में आ रहा है, ऊपर नीचे संख्या को दर्शा रहा है। तो और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जहाँ q बराबर नोट 0, यहाँ भी देखिए q के जगह पे 0 नहीं ना है, तो ये हमारा। तो देखिए हमें जो है क्वेश्चन 3 में जो दिया है इसको हम लिखते हैं, क्या हमसे पूछा गया। तो इसे भी हम जो है क्या करेंगे, तो मान लेंगे, तीसरा नंबर है ना, लिखेंगे माना x बराबर 0.001। ठीक है, यहाँ देखिए तीनों पे रैकरिंग है ना, इसको हम क्या करते हैं, तीनों पे है तो इसको हम और थोड़ा सा बढ़ा देते। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो 3 संख्या पे यानी यहाँ जो है हमें 1000 से गुना करना है। ठीक है, 1000 से गुना। ठीक है, तो हमें 1000 से गुना करना है दोनों तरफ, तो क्या होगा, तो लिखेंगे 1000 x बराबर, इसको 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 3 अंक जो है और पीछे आएगा, तो यहाँ पे आएगा यानी 1.001001 कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण दूसरा। जैसे हम बना रहे हैं उसको भी इसी तरह से बनाएंगे। लिखेंगे क्या, कि समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसी तरह से करेंगे। तो समीकरण 2 हमें क्या है, तो 1000 x बराबर 1.001001, ये हमारा समीकरण जो है सेकेंड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, x बराबर 0.001001 कुछ इस प्रकार से, ये हमारा जो है फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में। तो देखिए 1000 में से हम 1 को घटाएंगे कितना, तो 999। x बराबर, यहाँ देखिए ये सब कट जाएगा, हमें बचेगा क्या, 1, तो लिखेंगे x बराबर 1 बटे कितना, तो ये नीचे आएगा 99, 999। ठीक है, तो देखिए ये भी हमें जो है p/q के रूप में दिखा रहा है, और यहाँ जो है q बराबर नोट 0 है। ठीक है,
है कि क्यू के जगह पे 0 नहीं ना है, तो हमारा जो तक जो हमने जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन 4 में को देखते हैं। तो दिया हुआ है 0.999 ऐसे करके दिया हुआ है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे हमने जो क्वेश्चन 3 को बनाया है ना, उसी तरह से जो हमें इसको भी बनाना है। ठीक, तो पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं, उसके बाद इसको बारी बारी से उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने 3 को बनाया। तो देखिए हमने जो है लिख लिया। ठीक है, इसको हम जो इस तरह से लिख सकते हैं, तो 0.9 पे जो है रेकरिंग यानी वार दे दी। ठीक है, तो देखिए यही संख्या जो है वही आ रहा है ना हर बार, तो वही लेके हमने जो ऊपर पे रेकरिंग दे दिया इसको समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो माना x बराबर 0 दशमलव ये जो है ना इसको लिख दें 99999, ठीक है, डॉट 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 क्या, तो ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो है लिखेंगे क्या, तो दोनों तरफ क्या, देखिए रेकरिंग दशमलव के बाद जो है एक अंक है ना, एक अंक पे रेकरिंग है, तो यानी यहाँ भी जो है 10 से गुना करेंगे। ठीक है, 10 से गुना, तो 10 से गुना करेंगे क्या, तो 10x बराबर इसमें 10 से गुना करेंगे क्या होगा, तो एक अंक जो है आप पीछे भागेगा। ठीक है, 9.9999 ठीक है, तो समीकरण सेकंड। ठीक है, तो फिर हम क्या लिखेंगे क्या, तो समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, तो 2 हमारा यही ना है, तो 10x बराबर 9.9999, ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। उसके बाद समीकरण फर्स्ट x बराबर 0.99999। ठीक है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ चिन्ह को बदलेंगे, सब प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस। ठीक है, तो 10 में से एक को घटाएंगे कितना, तो 9x होगा, फिर बराबर, तो देखिए ये सब जो है घटाएंगे तो आपस में कट ही जाएगा। यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे कितना, तो 9। ठीक है, तो x का मान हमें निकालना है, तो x बराबर क्या, तो 9/9 काटेंगे क्या, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, तो हमारा जो है x का मान क्या ज्ञात हुआ उसको लिखते, x का मान हमें हुआ 1। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं कि परिमेय संख्या में दर्शाने, तो क्या लिखेंगे 1/1। तो देखिए यह फॉर्मेट जो है हमें P/Q के रूप में दिखाता है, तो लिख देंगे P/Q। ठीक है, तो देखिए ये P और ये Q हो जाएगा, इसके नीचे एक हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, तो जहाँ Q बराबर नोट 0। ठीक है, ये दर्शाता है। ठीक है, तभी जो है ये परिमेय संख्या हो। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 5 को पढ़ते क्या हमसे पूछा गया। तो देखिए 5 में दिया हुआ है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंक के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखिए इसका जो है विभाजन क्रिया बहुत लंबा होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं पेज पे जो है सही से उसको सॉल्व करके, ठीक है, हम जो है आपको दिखा देते कि इसका विभाजन कितना हो। ठीक, देखिए 5 का क्वेश्चन हमने जो है पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये जो है देखिए फिर से जो यहाँ स्टार्ट हो गया, क्या कि यहाँ जो हमने इतना कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए एक पे जो डबल अंक फिर आ गया, तो डबल अंक यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया ना, फिर से वही प्रक्रिया अपनाना होगा। तो ये लेके जो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, हमारा आंसर जो है यही होगा। ठीक है, 0 नहीं होगा, 0 के पहले तक जो है हमारा आंसर होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को रोक के उसके बाद इसको सॉल्व बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आगे का प्रक्रिया देखिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 6 को पढ़ते क्या हमसे पूछा गया। 6 में दिया हुआ है P/Q Q नोट 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अव्यनिष्ठ गुणांक नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे Q को जो है कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा वो हमें बताना है, और इसका जो है कुछ P/Q यानी परिमेय संख्या को जो दर्शाता हो उसका उदाहरण दे देना। ठीक है, और वो शांत भी होना चाहिए, परिमेय संख्या भी और उसके साथ साथ जो है शांत भी होना चाहिए। तो चलिए हम पहले जो है पेज लेके उसके बाद इसको बारी बारी से समझाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण लेंगे
उसके बाद जो है क्यू के बारे में जो कह रहा है वो हम स्पष्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया परिमेय संख्या का उदाहरण जो शांत को दर्शाता हो। ठीक है, उस तरह का हमें उदाहरण देना है। तो देखिए हम यहाँ जो है ये लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, तो याद रखिएगा हर में जो है, हर में जो है अगर 2 अलग या 5 अलग या 2 5 दोनों साथ भी हो तो हम उसको शांत कहेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए लघुत्तम लेंगे तो कितना, तो 5 का लघुत्तम लेंगे, ये 5 से जाएगा तो 1। देखिए 1 गुना 5 तो 5 ही होगा, तो ये हमें क्या मिला, 5 मिला, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो शांत कहेंगे। ठीक है, वही देखिए अगर हम लिख दे कि 6/10। ठीक है, 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 5, क्या क्या मिला, देखिए 2 गुने 5, कहते ये दोनों भी रहेगा तो उसको भी हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। 3/4, ये देखिए 4 है तो 4 का हम लघुत्तम लेंगे, 2 बार में 2, यानी 2 गुने 2, देखिए 2 भी आया ना, इसको भी हम क्या कहेंगे, तो शांत कहेंगे। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेट जो भी रहेगा उसको हम शांत कहेंगे। तो इसके बाद करें क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, क्यू जो है करें किस तरह का गुण जो है उसको स्पष्ट कर सकता है, तो लिखेंगे क्यू को 2 का घात 2 का घात या 5 का घात या 2 और 5 दोनों, 2 और 5 दोनों। ठीक है, होगा तो वह जो है क्यू को संतुष्ट करेगा। तो उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते। दिया हुआ है ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी आवर्ती हो और आवर्ती हो। आवर्ती का मतलब याद रखिएगा कि ये संख्या जो है दोबारा जो है रिपीट ना। ठीक है, संख्या को जो हमें दोबारा रिपीट नहीं करना है, किसी तरह से अपने मन से जो है लिख देना। ठीक है, डॉट 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 लाइन लगा देंगे, ये जो है दर्शा रहा है कि और संख्या बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जो ये कटेगा नहीं। ठीक है, उस तरह का। तो चलिए अब हम इसके लिए जो है एक उदाहरण ले लेते, खुद से लेना है, कुछ भी ले सकते। ठीक है, लास्ट में जो हमें डॉट डॉट लगा देना, लिखेंगे 0.56236 5। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉट 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 लाइन लगा देंगे। ठीक है, 3 उदाहरण कह रहे थे, तो लिखेंगे 0.7542, फिर डॉट डॉट, फिर लिखेंगे कि 6.563623, फिर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। आप जो है इस संख्या ऐसा नहीं कि यही रहना चाहिए, बदल के भी कुछ भी लिख सकते। ठीक है, उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 में दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें जो इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो 7 से जब हम 5 में भागा देंगे तो हमें आएगा क्या, लिखेंगे 0.714285। ठीक, कुछ इस प्रकार से। फिर 11 से जब हम 9 में भाग देंगे तो हमें आएगा क्या, 0.8। तो देखिए 0 0 मिल रहा है, ये 7 है ये 8, तो ये हमारा छोटा है ये बड़ा है, यानी इन दोनों के बीच जो है कोई संख्या वैसी होगी। ठीक है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों के बीच का संख्या। ठीक है, तो हम जो लिख देंगे 0.720232। ठीक है, फिर लिख सकते हैं इसके अंदर ही लिखना 0.73025445। ठीक है, उसको देखिए लिखेंगे 0.7552। ठीक है, तो इस तरह से दे देंगे, ये हमारा जो है आंसर होगा। 3 अलग अलग कर रहे थे संख्या बताने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है हमें 9 में दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय। 9 में है, हमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो परिमेय अपरिमेय बताना है। देखिए √23, तो यह जो है रूट से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है कुछ गुणनखंड ही नहीं होगा, क्योंकि 23 गुना 1 होगा फिर भी 23, लेकिन रूट के अंदर यही चीज़ जो है अगर जोड़ा में रहता है तो हम उससे जो है कोई एक बाहर निकाल लेते। ठीक है, तो ये हमारा जो है जोड़ा से नहीं बाहर आएगा। ठीक, मतलब ये रूट के अंदर से बाहर नहीं आएगा, तो इसका हम क्या लिख देंगे आंसर, तो अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए दूसरा में है कि √225, √225। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 15 गुने 15। ठीक है, रूट के अंदर 15 गुने 15, तो देखिए
2 है ना, इससे हम कोई एक बाहर आ सकता है, तो इसके बटे 1, तो देखिए p बटा q यानी परिमेय संख्या को दर्शा रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ क्या, परिमेय संख्या। फिर देखिए क्वेश्चन जो है तीसरा देखते हैं हमें क्या है, 0.3796। ठीक है, तो ये देखिए संख्या जो है जाके रुक गया है, डॉट डॉट लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है डायरेक्ट दर्शाता है परिमेय संख्या। यही अगर डॉट लाइन होता, ठीक है, तो लिख देते अपरिमेय संख्या। चौथा 7.478478 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ जो है डॉट लाइन से दर्शा रहा है, तो हमने जो बता दिया जो डॉट लाइन का हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, अशांत अपरिमेय। तो देखिए 5वां नंबर है जी 1.1010010001100001। ठीक है, इस तरह से हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ जो डॉट 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 लाइन दिया हुआ है, ये हमें बताना है कि कौन सी संख्या है। ठीक है, सॉरी ये हमारा जो है अपरिमेय होगा, क्योंकि ये जो है 7 दशमलव, देखिए तो यहाँ से दोनों एक ही है, तो इस पर हम ऐसे करके लगा सकते हैं, बाहर लगेगा। ठीक है, तो इसको जो हम जैसे हमने 3 और 4 को बनाया ना, उस तरह पे जो हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, यही लेके ये क्या होगा, तो ये जो है परिमेय संख्या होगा। उसको देखिए यही चीज़ जो है क्या हो रहा है कि बार बार आ रहा है ना, यही 0 0 बढ़ते जा रहा है और जो है विस्तार होते जा रहा है, डॉट लाइन दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो हमारा जो है ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा समाप्त हो गया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।